मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कुछ ही देर में शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। बैठक की मेजबानी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। 4 राज्यों की स्थिति पर अमित शाह समीक्षा करेंगे। आपसी मुद्दों के समाधान पर शाह संवाद करेंगे। बता दें कि कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। शामिल हुए माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारे देश का सौभाग्य है। क्षेत्रीय राज्य परिषद के बलबूते पर हम अपने क्षेत्र के संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में राज्यों के साथ मिलकर के 4 राज्यों का ये क्रम है, जिसमें बीते साल हम उत्तर प्रदेश में थे, आज बस्तर में है। बस्तर में मैं सच में पहली बार आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बार बार आते रहो, इतना अच्छा लगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रोविंस मनर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? गृह मंत्री शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। और खास बात यह है कि यह बैठक जो है बस्तर में हो रहा है, क्योंकि बस्तर एक ऐसा जो है संभाग हुआ करता था जहां वीआईपीओ की मूवमेंट के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। वहां जो पॉलिटिकल पर्सन है, जो वहां नेता है, वो पहुंचते थे तो एक सीमित दायरे तक जो है उनको जो है रखा जाता था। लेकिन जिस तरीके से बस्तर में नक्सलवाद को जो है खात्मे की ओर अंततः करने के बाद एक बड़ी बैठक जो है बस्तर में किया जा रहा है। और इस बस्तर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है और इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो मौजूद है। और इनकी यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णु देसाई, जो इसकी मेजबानी कर रही है, वो यहाँ मौजूद है। तो कुल मिला के कहें तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आज बस्तर में हैं और थोड़ी देर यानी कि 11 बजे से इस बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सबसे पहले तो बस्तर को किस तरीके से विकास के रास्तों पर जो है लाया जाए, कैसे वहां डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही साथ वहां कैसे तमाम चीजों को जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाया जाए। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे अंदरूनी क्षेत्र है जहां मूलभूत सुविधा जो है वंचित है। ऐसे में वहां किस तरीके से विकास होगा, कैसे वहां शिक्षा स्तर बढ़ेगा, कैसे वहां स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो आसपास के जो राज्य के जो मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है, यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद है, एमपी के मुख्यमंत्री मौजूद है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद है। तो इन तमाम 4 मुख्यमंत्रियों के साथ एक समन्वय बैठाने की जो एक बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। इस पर चर्चा होगी कि आने वाले समय में 4 राज्य के मुख्यमंत्री किस तरीके से मिलकर काम करेंगे, जिससे एक दूसरे के राज्य को जो है विकास से जोड़ा जाए और विकास में तेजी लाए। इसको लेकर एक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर में होने जा रही है। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो बस्तर में इस बैठक को रखने का उद्देश्य ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से लाल आतंक को लेकर बस्तर का जो नाम है बस्तर है, उसको देश भर में जाना जाता था। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक यहाँ करने का उद्देश्य देखिए किस तरीके से जो बस्तर का रूप है वो बदल चुका है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जिस तरीके से कहा था कि लगातार वो बस्तर दौरे पर रहे और लगातार वो जो है बस्तर दौरे पर उन्होंने कहते हुए नजर आए थे कि जो है बस्तर में सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है तो वो नक्सलवाद है। उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स किया और इसके जरिए जो है वो 21 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का जो डेडलाइन रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था, उस पर कहीं कहीं जो है वो पूरा होते हुए दिखा है। और अब लगभग जो नक्सली के जो प्रथम श्रेणी के जो कैडर के जो नक्सली है वो खत्म हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 100% नक्सली बस्तर से नहीं खत्म हो चुके, लेकिन बड़े कैडर के नक्सली है वो जो है खत्म हो चुके हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ इतनी बड़ी बैठक करके जो है वो कहीं न कहीं देश को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो पहले बस्तर है और अब बस्तर में बहुत अंतर है। क्योंकि अब सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो काफी कुछ बेहतर वहां हो चुका है सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही साथ अगर नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवाद लगभग पूरी तरह वहां खत्म हो चुका है। और इसी का कड़ी है कि आज जिस तरीके से इतनी बड़ी बैठक जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां ले रहे हैं, मध्य परिषद की जो बैठक है
वो वहां होने जा रही है। तो कहीं न कहीं कुल मिला के कहें तो कई अहम मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा भी होगी, और जिस तरीके से खास तौर पे बस्तर को फोकस किया गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जब भी आते हैं तो कहीं न कहीं बस्तर को लेकर उनके दिलो दिमाग में जो है चलते रहता है कि आखिरकार वहां किस तरीके से विकास को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 3 दिवसीय जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, और जो है परसों देर रात जो है केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर पहुंचे, और कल और आज जो है 2 दिन बस्तर में रुके हैं, और कहीं न कहीं इस बैठक में शामिल होकर अब वहाँ के विकास के लेकर साथ साथ अन्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आए हैं उनके साथ समन्वय बैठाने के लेकर एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में कहीं कहीं चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे परिवहन को लेकर हो, या और अन्य विषय हो, उसको लेकर चर्चा होगी। जी प्रोविंस, कहा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर सीमा को लेकर आज भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तो क्या उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है? वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कुछ देनदारियां हैं, क्या उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से हम कहें तो कहीं न कहीं इन मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक है, इस पर जो तमाम राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो कुछ मिला के कहें तो कह सकते हैं कि जो समन्वय है उसको बैठाने का जो काम है इस बैठक के माध्यम से करना होगा। क्योंकि तमाम जो चार राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे यूपी की अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश की बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है, उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंघानी यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई यहाँ इस बैठक में शामिल होंगे। तो जो भी जो चारों राज्यों के जो समन्वय है उसको बैठाने का काम इस बैठक के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही है, और थोड़ी देर बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी, और बैठक में जो भी सीमा विवाद हो चाहे अन्य विषय हो उसको रखा जाएगा। और कहीं न कहीं ये कहें कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ इसलिए मौजूद है कि जो भी इनके बीच जो है जो समय है वो कहीं न कहीं उसको बैठाने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही है। और खासतौर पे बस्तर को इसलिए फोकस किया गया है कि बस्तर को भी इससे जोड़ा जा रहा है कि बस्तर में विकास किस तरीके से हो, क्योंकि नक्सलवाद खत्म होने के बाद जो बस्तर के उन अंदरूनी क्षेत्रों में जो अभी तक विकास नहीं पहुंचा है उस पर चाहे वो, क्योंकि यूपी जो है इस राज्य से जुड़ा हुआ है, एमपी जो है छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो कई ऐसे भी विवाद है, चाहे जिस तरीके से सीमा विवाद हो चाहे वो अन्य मुद्दे हो, उसको भी कहीं नहीं जोड़ा जा रहा है। और बस्तर को खासतौर पे जो है विकास में किस तरीके से जोड़ा जाए, वहां कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं होगी। जी बिल्कुल प्रवेश, तो काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर भी चारों राज्यों के बीच समन्वय बन सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से इंटेलिजेंस को लेकर भी कहीं न कहीं जो चारों राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं उस पर भी चर्चा होगी। ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है वो चर्चा होगी, लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो चारों राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ बैठेंगे, और चारों जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्षता करेंगे। और देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।